हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। इस मूवी का नाम है माई ब्रदर्स वाइफ। तो दोस्तों, नाम सुनकर आपको इंटरेस्ट आ गया होगा। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है आप समझ ही चुके होंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत शहर से। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत लड़की जिसका नाम जॉय होता है। जॉय की शादी हो चुकी है और उसके हस्बैंड का नाम सीओ होता है। हम देखते हैं जॉय और सीओ शादीशुदा हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन जॉय अपनी शादी से बोर हो चुकी है क्योंकि उसके लाइफ में कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं बचा हुआ है। उसकी लाइफ बोरियत भरी हो गई है, जिसकी वजह से वह अपने पति से नाराज रहती है और वह उससे दूर होना चाहती है, लेकिन अभी उसे कोई कारण नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों, कहानी में हम आगे देखते हैं कि सीओ जॉय को लेकर अपनी मॉम के पास जाता है, यानी कि जॉय, उसकी मॉम और सीओ तीनों एक साथ रहते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है गोंजालो की। गोंजालो सीओ का छोटा भाई है और यह बहुत ही क्यूट होता है। वो पहली बार अपनी भाभी जॉय को देखता है, जो कि बहुत ही स्मार्ट थी, और उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं, पहली मुलाकात से ही जॉय गोंजालो के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और वह उससे बात करने के लिए उससे अकेले में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। साथ ही में यह दिखाया जाता है कि गोंजालो एक बहुत ही स्मार्ट और फोटोग्राफर है। हम देखते हैं वह अपनी भाभी को घर बुलाता है और उसकी बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है। लेकिन बहुत देर तक गोंजालो और जॉय एक साथ रहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉय गोंजालो को एक किस कर लेती है और फिर वहां से चली जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वह अपने घर पर बैठा होता है, यानी कि गोंजालो, और वहां पर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां पर उसकी भाभी आती है, यानी कि जॉय। जॉय गोंजालो के टेबल पर देखती है उसकी और गोंजालो की पिक, जिसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अब बहुत सी बात आगे बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि जॉय गोंजालो के साथ फिजिकल हो जाती है। दोनों में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन चुका था। लेकिन सीओ को कुछ शक होता है, जिसकी वजह से वह उसे टोकता है और कहता है, जॉय तुम अकेले कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाओगी। इसके बाद जॉय बहुत ही रोती है और उसके बाद वह हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन फिर से जॉय गोंजालो के पास जाती है। गोंजालो फिर से उसके साथ फिजिकल होता है। अब कहानी धीमे धीमे एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ पर अब इसे चॉइस करना है, या तो वह अपने हस्बैंड को चॉइस करे या उसके भाई को, जिसकी वजह से उसके दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है और समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी उतनी सीधी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक रात जो जब सो रही होती है तो पीछे से उसका हस्बैंड सीओ आकर उससे किस करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से वह घबरा कर उठ जाती है। फिर खाना बनाने के लिए चली जाती है और सीओ से कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम मुझसे दूर रहो। अब सीओ उससे नाराज हो जाता है और कहता है, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो मैं वही करूंगा। फिर वह बेंजालो से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है, प्लीज मेरे पास आओ। जब वह बेंजालो के साथ होती है तो सीओ से कॉल करके सॉरी बोलता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज मेरे पास लौट आओ। हम देखते हैं कि वह कहती है, कुछ देर में मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। बट जॉय अब बेंजालो को छोड़ नहीं सकती, वह उसे अकेले नहीं रहना देना चाहती, जिसकी वजह से वो दोनों साथ में ही सोते हैं और रहते हैं। जॉय को बेंजालो के साथ वो खुशी मिल रही थी जो उसे अपने हस्बैंड के साथ नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी भी जॉय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बेंजालो उसके पास आके आया क्यों और उसने उसके साथ इतनी जल्दी रिलेशनशिप क्यों कर ली। हम कहानी में आगे देखेंगे। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही खुश थे, लेकिन अचानक से उनके बीच कुछ स्टैंडिंग हो जाती है, इसकी वजह से वहां से जॉय उठकर फिर से सीओ के पास लौट आती है। बेंजालो अपने घर में अकेला होता है और उसे मिस कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जॉय भी उसे मिस कर रही होती है, लेकिन जॉय के दिमाग में बहुत टेंशन थी क्योंकि उसे एक लोगों को चॉइस करना था और दोनों में से किसको चुनती उसके बस में नहीं था, क्योंकि वह दोनों को चाहती थी। हम देखते हैं सीओ उसके पास आता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम चाहती क्या हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ क्यों टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। तब वह उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ लाइफ में नहीं रहना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। एक दिन जब जॉय घूमने के लिए बाहर जाती है तो उसके पीछे सीओ भी जाता है और उसका पीछा करते हुए वो वहां तक पहुंच जाता है और वह देखता है कि वह स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है। जब वह यह देखता है तो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह कहीं पर घूमने जा रही है और किसी से मिलने जा रही है। लेकिन जब वह उसकी लॉयल्टी देखता है तो खुश हो जाता है, बट अभी भी उसके बारे में उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी। इसके बाद जॉय और सीओ दोनों एंटीमेट होते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बेंजालो अपने भाई सीओ के पास आता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ से प्यार करता हूँ। जिसके बाद दोनों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन वह मजाक समझ रहा था। इसके बाद बेंजालो सीओ के घर चला जाता है और वह जबरदस्ती जॉय को किस करने लगता है, बट जॉय उसे रोक नहीं पाती क्योंकि वह उसके साथ पहले फिजिकल हो चुकी है।
जिसकी वजह से वह उसके साथ एक रात और बिताती है और दोनों में अब सच्चा प्यार भी होने लगा है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं। बट जॉय के पास अभी भी कोई ऑप्शन नहीं था। हम देखते हैं कि सीईओ रात में घर लौट कर आता है और वह उसे देखता है, यानी कि अपनी वाइफ को, और उसे कुछ शक होता है। बट वह उसे साफ साफ पूछता है, बट वह उसे सब कुछ बताने से इनकार कर देती है और कहती है तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं। फिर वह एक लेटर लिखती है और वह सीईओ को वह लेटर देकर इस घर को हमेशा छोड़कर जाने वाली थी। बट अब आगे क्या होता है हम स्टोरी में देखेंगे। पेंजेलो को जब इस बात का पता चलता है कि जॉय उसे छोड़ रही है तो वह बहुत ही नाराज होता है और दारू पी रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही यह बात उसके भाई को पता चलती है, वह बेंजालो के घर पहुंचकर उसे मारने के लिए आ जाता है। लेकिन तब यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि आखिर ने बेंजालो ने ऐसा किया क्यों। बेंजालो सीईओ से बताता है कि तुमने मुझे हमेशा नीचे दिखाया, तुमने डैड के मरने के बाद सारी जगह मुझे नीचे दिखाया, जिसकी वजह से मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। लेकिन मैं सच बताता हूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था। लेकिन बदले की भावना में इतना जल गया कि मैंने बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। सीईओ से माफ कर देता है और दोनों भाई फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इसकी गलती थी, यानी कि जॉय की। लेकिन जॉय की लाइफ में आगे क्या होगा हम देखेंगे स्टोरी में। तो दोस्तों, जॉय की लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह बहुत ही परेशान हो चुकी है और वह किसी से भी नजरें नहीं मिला सकती, ना तो सीईओ से और न बेंजालो के साथ। अब कहानी आगे बढ़ती है जब हम देखते हैं कि बेंजालो को और सीईओ को दोनों को एक लेटर मिलता है और यह लेटर होता है कि हमेशा के लिए जॉय यहाँ से जा रही है और दोनों में से किसी के साथ नहीं रहेगी। तभी सीईओ भागता हुआ आता है और जॉय से कहता है तुमने जो किया वो बहुत ही गलत था, परंतु उसमें मेरी भाई की ज्यादा गलती थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और वह उसे एक बार फिर से वापस आने का मौका देता है। हम देखते हैं कि वह उससे कहती है जॉय, मैं तुम्हारे साथ रह तो सकती हूँ बट मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच कभी भी वो एंटरटेनमेंट नहीं होता जो मुझे चाहिए। दोनों साथ बैठकर बहुत देर तक बात करते हैं, तब सोल्यूशन निकलता है कि वह उसके साथ रहेगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बेंजालो भी वहां पर आता है और वह कहता है अगर तुम्हें सीईओ के साथ नहीं रहना तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करूंगा। बट वह बेंजालो को मना कर देती है और हमेशा के लिए सीईओ के साथ रहने का फैसला करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी एंड होती है। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।